गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सुस्त लड़की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी में एक लड़की के बारे में बताया गया है जो अपनी स्वच्छता का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। आपको पता है स्वच्छता कितनी ज़रूरी होती है। यदि हम साफ सुथरे नहीं रहेंगे, अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे तो इससे कीटाणु होंगे और हम बीमार हो जाएंगे। तो इस कहानी में आपको स्वच्छता के बारे में ही बताया गया है। तो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी स्वस्थ लड़की। कहानी के शुरुआत में कंचन ने घर में प्रवेश किया और वो रसोई घर में शिविका की मम्मी के पास गई। उसने पूछा, नमस्ते आंटी। नमस्ते कंचन। शिविका अपने कमरे में है। कंचन शिविका के कमरे में गई। शिविका कमरे के बेड पर उदास बैठी थी। कंचन ने प्रश्न भाव से शिविका से जोर से कहा, हेलो शिविका। शिविका ने उसकी ओर नहीं देखा। अरे क्या हुआ? कंचन ने पूछा। मम्मी ने मुझे अपना कमरा स्वच्छ ना रखने के कारण डांटा है, शिविका ने जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। स्वच्छता तो हमारे स्वयं के लिए अच्छी है, कंचन ने कहा। अब हंसो और आओ हम साथ साथ खेलेंगे। नहीं, मैं नहीं खेलूंगी, शिविका ने रोते हुए कहा। कंचन चली गई, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस आई। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ रिया, मोनू, मोनिका, निखिल और टॉमी भी थे। कंचन के हाथ में एक बड़ा आरेखन कागज, जिसे ड्राइंग पेपर कहते हैं, वो था। उसने शिविका के पीछे एक दीवार पर उस ड्राइंग पेपर को लगा दिया। क्या था इस ड्राइंग पेपर में? आओ हम देखते हैं। ये ड्राइंग पेपर एक बड़ा ग्रीटिंग कार्ड था, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे। पेड़, बादल, पहाड़, कार, पक्षी आदि सभी इस ड्राइंग कार्ड में थे। और साथ ही इस ड्राइंग कार्ड में लिखा हुआ था, खुश रहो शिविका। शिविका इस कागज को देखने के लिए मुड़ी। अब वो दुखी नहीं थी। ये एक ऐसा ग्रीटिंग कार्ड था जिसमें अनेक कार, पेड़ और जानवर छपे हुए थे। इस कार्ड पर लिखा था, प्रसन्न रहो शिविका। उसी समय शिविका की मम्मी कमरे में आई। उनके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें बहुत सारी आइसक्रीम की कटोरियाँ। शिविका अब अपनी मम्मी के सामने मुस्कुरा रही थी। उसकी मम्मी ने उसे बाहों में भर लिया और बड़े प्यार से कहा, तुम्हें अपने कमरे को साफ रखना चाहिए और सफाई का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। स्वच्छता ही हमें स्वस्थ रखती है। तो बच्चों, देखा आपने शिविका ने किस प्रकार स्वच्छता का पाठ पढ़ा और उसे अपने जीवन में धारण किया। आपको भी अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। बच्चों, इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं। ये शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं।